हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का लोकतंत्र की उपलब्धियां चैप्टर लेकर आया हूं। जो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन किया सकता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। तानाशाही सरकार में जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती है। स्पष्ट करे। तानाशाही सरकारें जनता के द्वारा जनता नहीं होती है, वे जनता की आवाज़ को दबा कर रखती है। जनता में असंतुष्टि व्याप्त होती है। किसी तानाशाही सरकार की व्यवस्था का सही मूल्यांकन जनता नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहता है? जिसमें जनता स्व शासन में भाग लेता है, लोकतंत्र कहलाती है। लोकतांत्रिक सरकारें लोकप्रिय क्यों है? लोकतंत्र की लोकतंत्र की सरकारी लोकप्रिय क्या है? इसमें दो शब्द प्रमुख कारण है। जनता के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, सरकार का चुनाव स्वयं जनता द्वारा होती है। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो जाते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़ा एवं स्वतंत्र सफल लोकतंत्र है, और यह भी स्कूल सफल हो जाते हैं यदि शिक्षा का समुचित प्रसार और आम जनता के बीच इसकी महत्ता के जागरूकता पैदा की है। जनता की जनता की जागरूकता के विकास में ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है। कार्यों में प्रगति किसी पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले किस प्रकार लिए सकते हैं? जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई मांगे लूटती है, तब सरकार उचित मांग पर विचार करती है। संबंधित विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा आवश्यकता नीति अथवा कार्यक्रम बना सकते हैं। तत्पश्चात इसके कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। कैबिनेट पास होने के बाद नीतियों के कार्यक्रम को लागू किया जाता है। भारतीय लोकतंत्र के चार गुणों का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र के चार गुण इस प्रकार है। भारतीय लोकतंत्र द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई, जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है। जनता में राजनीतिक जगत उत्पन्न होती है। जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। भारतीय लोकतंत्र समानता का पोषक है। भारत में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर है। भारतीय लोकतंत्र में लोगों में राष्ट्र भक्ति की भावना विकसित होती है। भारतीय लोकतंत्र की चार समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की चार समस्याएं निम्नलिखित है। भारत में लोकतंत्र की चार समस्या निम्नलिखित है। भारत में शिक्षा का अभाव है, जिससे यहाँ की जनता अपने अधिकार और कर्तव्यों की उचित नहीं रखती है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, उच्च नीच का भेदभाव अधिक है। भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, तब मतदान का दुरुपयोग होता है। भारत में आर्थिक समानता का अभाव होता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्र बेकार है। लोकतंत्र में सत्ता संचालन के जनता का प्रतिनिधि द्वारा कैसे है? चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा एक सदस्यों को मैदान में उतारा जाता है। इसे जनता अपने पसंद के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। इसे जनता नेतृत्व संसद अथवा विधानसभाओं में करते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप में जनता ही अपने लिए प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है? लोकतंत्र में लिए गए फैसले विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है, जिसमें काफी समय बर्बाद हो जाती है।
बर्बाद हो जाती है। कभी कभी तो इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि वह निर्णय अप्रासंगिक हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र में दलगत बुराइयां भी बढ़ गई है। लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालते, उदाहरण के साथ बताइए। लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, व्यवसाय विषमता जैसे ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, स्त्री, पुरुष आदि रही मौजूद रही। इसके बावजूद लोकतंत्र में व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार होता है, विकास का समान अवसर देता है, कमजोर वर्ग के विकास के लिए आरक्षण और विशेष सहायता एवं सुविधा देकर विषमताओं को कम करने की कोशिश करता है। यह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता देकर आपसी संबंध कायम करता है। इसमें समाज में पारस्परिक विश्वास एवं सामंजस्य उत्पन्न होती है। लोकतंत्र किस प्रकार के लोकतंत्र के उत्तरदायी है, अपना विचार प्रकट करें। लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा शासन का चयन करता है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि जनता की सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी हो। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि शासक जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में भले ही देर हो, लेकिन गलत ही निर्माण की संभावना कम रहती है। इसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और भी अधिक उत्तरदायी बन जाती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। कैसे है? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र शासन का वो रूप है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित रहती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेते हैं। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होती है। अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित जनता के एवं जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्र पर आधारित शासन है। कैसे? समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के दो आधार है। समानता के सिद्धांत जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र जैसे किसी भी आधार पर व्यक्तियों के विभेद को अस्वीकार करता है। इसकी जगह कानून के समक्ष समानता, समान अवसर समान होती है। सुरक्षा की स्थापना करना स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है, जिसमें भाषण एवं व्यक्ति संगठन बनाने, पेशा, व्यवसाय चुनने, मताधिकार आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। कैसे? तो लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। क्योंकि यह जनमत पर आधारित शासन प्रणाली है। यह लोकतंत्र एक अस्थायी शासन प्रदान करती है। यह व्यक्ति की गरिमा से वृद्धि करती है, जिसमें मतभेदी से समाजों की संभावना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है? तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार अपनी जनता को कुछ मौलिक अधिकार जैसे समानता का अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा इत्यादि प्रदान करता है। यह लोकतंत्र के आकर्षण का मुख्य बिंदु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सरकार का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्पमत से अब क्या अभिप्राय है? जब चुनाव में राजनीतिक दल का इतना वोट नहीं मिल पाता है कि वह सरकार का निर्णय कर सके, तो स्थिति को अल्पमत कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता क्यों आवश्यकता है? प्रेस की स्वतंत्र माध्यम से ही जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एवं सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह स्वतंत्रता नहीं होगा तो सही सूचना जनमत तक नहीं पहुंचना पाएगी। विशेषाधिकार क्या है? जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों समूहों को जनसाधारण की तल अधिक अधिकार या महत्व प्रदान करती है तो उसे विशेष अधिकार कहते हैं। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक्स।